Assalamu alaikum, I'm Yasir Akbar and you are watching Study Page. This is the seventh part of the second lecture of Object-Oriented Programming in C++. In this lecture, we are going to study about type conversion in C++. What means by type conversion? Type conversion means to convert one type of data into another type. For example, how to convert integer type data into floating point type data, or how to convert character type data into integer type data. So this is called type conversion. हमें type conversion की ज़रूरत काफ़ी जगहों में पड़ सकती है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। जब हम एक टाइप के डेटा को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो इसके दो टाइप्स हैं, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन। द वन इज कॉल्ड कोएर्शन, इसको कोएर्शन भी बोलते हैं, इसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं और इसको प्रोमोशन भी बोलते हैं। द सेकंड टाइप कन्वर्जन इज कॉल्ड ट्रंकेशन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ नाम से आपको जाहिर होगा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट से कि जो फर्स्ट टाइप कन्वर्जन है इट इज़ परफॉर्म बाय द कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट। कंपाइलर खुद इसको परफॉर्म करता है, इसलिए इसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। और सेकंड जो है दैट इज़ परफॉर्म बाय द यूज़र, कंपाइलर खुद से इसको कन्वर्ट नहीं करता, यूज़र ने इसको कन्वर्ट करना होगा वरना एरर मिलेगा, ठीक है। Also the first type is called coercion और promotion। promotion क्यों कहते हैं तो ये भी पढ़ेंगे, और दूसरे को truncation क्यों कहते हैं तो ये भी अभी पढ़ेंगे। So argument coercion means to force the arguments to be of proper size, of proper type। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट वेरिएबल लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा इंट एक्स वाई और फिर आपने फ्लोट टाइप की कुछ वेरिएबल ली है, फ्लोट फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ए और बी लिया है, और आप फिर कोई कुछ कैलकुलेशंस करके आप कहते हैं कि x इज़ इक्वल टू वाई माइनस 2a मल्टीप्लाई बाई बी, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मल्टीप्लिकेशन। तो अभी देखें इसमें आपके टाइप मिक्स हो रहे हैं, कुछ वेरिएबल आपके इंटीजर टाइप के, कुछ वेरिएबल फ्लोट टाइप के। तो अभी क्या होगा, आया इंटीजर टाइप की जितने ऑपरेशन है वो फ्लोट टाइप्स पर परफॉर्म हो सकते हैं, या फ्लोट की जितने ऑपरेशन है वो इंटीजर टाइप पे परफॉर्म हो सकते हैं? तो नहीं, हर टाइप के अपने ऑपरेशन है। अभी देखिए करेक्टर टाइप डेटा पर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं वो इंटीजर पर नहीं, या इंटीजर पर जो परफॉर्म हो सकते हैं वो करेक्टर पर नहीं। दो इंटीजर को हम ऐड कर सकते हैं लेकिन दो करेक्टर को हम ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह दो करेक्टर को हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं लेकिन इंटीजर को कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते, उसको जस्ट हम ऐड सब्ट्रैक्ट और मॉडुलस ऑपरेशन उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ पर हम मॉडुलस ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी क्या होगा, ठीक है। सो फॉर रिमूविंग दिस कन्फ्यूजन द सम टाइप कन्वर्जन इज परफॉर्म बाय द कंपाइलर। होगा ये कि यहाँ इस एक्सप्रेशन के अंदर हम जितने भी वेरिएबल हैं उनको एक टाइप के बनाएंगे, ठीक है। इसमें अभी हमारे पास फ्लोट और इंटीजर मिक्स है, तो या तो सारी वेरिएबल इंटीजर टाइप के में बन जाएंगे या सारी वेरिएबल फ्लोट टाइप के बन जाएंगे, ठीक है। तो जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है उसमें क्या होता है, कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह की इक्वेशन में हमारे पास सारी वेरिएबल इंटीजर टाइप के बनाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको प्रोमोशन भी कहते हैं। और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन मीन्स कंपाइलर खुद करता है। और प्रोमोशन क्यों कहता है इसको, प्रोमोशन इसलिए कहता है क्योंकि आपको पता है कि इंटीजर हमारे पास 2 बाइट स्पेस लेता है, ठीक है, और फ्लोट जो है वो 4 बाइट लेता है। तो टाइप्स जो है वो हमारे पास फ्लोट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इट मीन्स इसके मेमोरी स्पेस में प्रोमोशन आती है, ठीक है। ये हमारे पास हाईएस्ट टाइप की तरफ चले जाती है सारे डेटा टाइप्स, या ये जो इवेलुएट हो जाता है पूरा, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोमोशन होगा। यहाँ पर वैल्यू जो है वो फ्लोट की आएगी, और एक्स चूँकि हमारे पास इंटीजर है तो यहाँ से फ्लोट से वापस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, मीन्स इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है y माइनस 2a मल्टीप्लाई बाई बी, इसमें इंटीजर टाइप वेरिएबल्स भी है, फ्लोट टाइप वेरिएबल्स भी है। तो ये जब कैलकुलेट हो जाएगा तो इसका जो आंसर आएगा या वो इंटीजर टाइप होगा या फ्लोट टाइप होगा, तो वो फ्लोट टाइप होगा। बिकॉज द कंपाइलर परफॉर्म टाइप प्रोमोशन बाय डिफ़ॉल्ट, मीन्स जो हाईएस्ट टाइप होता है इस एक्सप्रेशन में उसमें उसकी वैल्यू पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू एवेलुएट करके उसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये प्रोमोशन इसमें ना हो, ये वैल्यू मुझे इंटीजर में मिले, तो आपने एक्सप्लिसिटली फिर इसको कन्वर्ट करना है, एंड दैट इज़ कॉल्ड ट्रंकेशन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट इसलिए कहते हैं क्योंकि यूज़र ये खुद परफॉर्म करता है। ट्रंकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए इसमें आपकी
ए और बी चूँकि फ्लोट है तो इसकी वैल्यू ट्रंकेट हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, फ्लोट टाइप वैल्यू कम हो जाएगी, वो भी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो आर्गुमेंट क्वेश्चन फोर्स आर्गुमेंट्स टू बी प्रॉपर टाइप, फॉर एग्जांपल कन्वर्टिंग इन 4 टू डबल 4.0। तो देखिए इंटीजर हमारे पास 4 होता है और डबल में 4.0 होता है। कन्वर्जन रूल्स, आर्गुमेंट्स यूजुअली कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली, नॉर्मली जितनी भी आर्गुमेंट्स हैं वो हमारे पास या वेरिएबल्स है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड implicit type conversion or promotion or coercion. For example, changing from double to int can truncate data, ठीक है। 3.4 to 3 एक डबल वैल्यू है या फ्लोट वैल्यू है 3.4 और आपने इसको कन्वर्ट कर दिया टू इंटीजर, सो इससे 3 बन जाएगा। तो देखिए आपने इसका आधा पार्ट जो है वो ख़त्म कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ट्रंकेशन। मिक्स टाइप गोज टू हाईएस्ट टाइप, अगर आपके पास किसी एक्सप्रेशन में मिक्स टाइप्स है तो जो हाईएस्ट टाइप होगा उसमें उसकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेरिएबल है एंड दूसरा डबल है, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो डबल टाइप का मिलेगा, इंटीजर टाइप का नहीं मिलेगा। तो अच्छा, कंपाइलर कन्वर्जन खुद करता है, लेकिन जब यूज़र कन्वर्जन करता हो तो किस तरह करेगा, तो यूज़र इस तरह कन्वर्जन करेगा इंट, और इस तरह इसमें आर्गूमेंट पास करेगा दूसरे टाइप का। तो ये जो आपने आर्गूमेंट पास किया ये ऑटोमेटिकली इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। या आप इस सिंटैक्स को इस तरह भी लिख सकते हैं कि इंट ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और उसके साथ जो है जो वैल्यू आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो लिखते हैं, तो ये वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी तरह किसी भी टाइप की वैल्यू आप दूसरी टाइप में इसी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको अभी प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। सो लेट मी ओपन दी DU C++ for demonstrating the type conversion in C++ and create new source file, hash include iostream using namespace std int main return 0. This is the basic program. Let's save it. This is 2.7. ओके, अब इस तरह करते हैं कि एक वेरिएबल इंटीजर टाइप की वेरिएबल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंट ए बी, ठीक है। और फिर इस तरह करते हैं कि कैरेक्टर एक्स वाई कैरेक्टर में इसको कन्वर्ट करते हैं और कैरेक्टर को फिर इंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कैरेक्टर एक्स इक्वल टू कैपिटल ए और कैरेक्टर वाई इक्वल टू स्मॉल ए फॉर एग्जांपल। अभी देखें हमारे पास एक्स वेरिएबल है जिसका टाइप कैरेक्टर है और इसकी वैल्यू ए है, लेकिन इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ या इसको मैं असाइन करता हूँ टू इंटीजर, तो इसको मैंने पहले कास्ट करना होगा, इसका टाइप मैंने चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट ए assign x, so first of all I have to check the types of these variable. So the type of the a is integer, the type of x is character. So I cannot assign a character variable to integer, but I can if I change its type. तो यहाँ मैं int लिखता हूँ और x, तो अभी देखिए x जो है इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी इंटीजर वैल्यू a को असाइन हो जाएगी। सिमिलरली b assign int और y, दोनों सिंटैक्स हम लिख सकते हैं, ये भी सिंटैक्स ठीक है, ये सिंटैक्स भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें y की वैल्यू चूँकि स्मॉल a है तो इसकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में और वो असाइन हो जाएगी b को, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इसको सी आउट कर दूँ तो इसके जो आस की वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। सी आउट फॉर एग्जांपल आस की वैल्यू ऑफ या आस की स्लैश इंट वैल्यू ऑफ कैपिटल A इज़, ठीक है, A, और सी आउट आस्की और इंट वैल्यू ऑफ स्मॉल a इज़ b, b हमारे पास इंटीजर है, ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू सेव है। तो इसको रन करते हैं और आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। हमें पता है, हमने ये पढ़ा है कि a इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 65 इन आस्की कोड, सिमिलरली स्मॉल a इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग 97 इन आस्की कोड। और यहाँ पर ये कंफर्म भी हो गया कि जब कैरेक्टर
ए को हम कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में तो हमें यहाँ पर 65 मिल रहा है, और जब कैरेक्टर स्मॉल ए को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू इंटीजर तो हमें यहाँ 97 मिल रहा है। और आप इसका उलट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ए को वैल्यू दे, फॉर एग्जांपल इसको मैं 77 वैल्यू देता हूँ और बी को मैं वैल्यू देता हूँ फॉर एग्जांपल 78, और अभी इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सी आउट, डायरेक्ट सी आउट में लिखता हूँ। ठीक है, आस्की आर इंट 77 represents int 77 represents डैश, तो डैश हमारे पास आ जाएगा। अभी इसको मैं डायरेक्ट सी आउट स्टेटमेंट के अंदर ही कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, सो करेक्टर में कन्वर्ट करता हूँ इसको 77 represents this in yes represent character CHAR the character this। ठीक है, और सिमिलरली सी आउट int 78 represents character, which character, so it will display here 78 int l। ठीक है, यहाँ मैं क्या करता हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं 77 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने 77 डायरेक्ट लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमने ए और बी में ये वैल्यू स्टोर की है। ठीक है, या इस तरह करते हैं, ये स्टेटमेंट्स यहाँ से पहले यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद अभी ठीक हो गया ए और बी। देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, हमारे पास ए और बी इंटीजर टाइप वेरिएबल है। ए के अंदर वैल्यू सेव है 78, बी के अंदर वैल्यू सेव है 77 ए के अंदर सेव है, 78 बी के अंदर सेव है। सिमिलरली एक्स इज अ कैरेक्टर टाइप वेरिएबल विच हैज़ वैल्यू कैपिटल ए, वाई इज अ कैरेक्टर टाइप वेरिएबल विच हैज़ वैल्यू स्मॉल ए। नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस स्टेटमेंट में मैं ए जो कि इंटीजर टाइप है इसको मैं कैरेक्टर टाइप में कन्वर्ट करता हूँ और देखता हूँ कि 77 किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, वो कैरेक्टर मुझे यहाँ प्रिंट करके ये देगा। सिमिलरली 78 जिस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है वो मुझे यहाँ पर प्रिंट करके मिलेगा। फिर x की वैल्यू मैंने कैपिटल ए लिया है तो x को मैं इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ और देखता हूँ कि x किस इंटीजर वैल्यू से रिप्रेजेंट होता है। सिमिलरली दिस इज़ फॉर बी। सो इसको रन करते हैं। यहाँ देखें 77 रिप्रेजेंट कैरेक्टर कैपिटल एम, तो इससे हमें कैपिटल एम मिल गया। सिमिलरली 78 रिप्रेजेंट कैरेक्टर कैपिटल एन एंड ऑस की वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इज 65। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कैरेक्टर को इंट में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर इंट को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज़ हाउ वी डू टाइप कन्वर्जन। आप फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने ये एक ख्याल रखना है कि कंपेटेबल टाइप आपने कन्वर्ट करना है। कंपेटेबल मीन्स अभी आप स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो वो तो कंपेटेबल नहीं है। किस तरह एक स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं या फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने कंपेटेबल टाइप्स भी देखना है कि डबल इंट में, फ्लोट डबल में, फ्लोट इंट में, ठीक है, और कैरेक्टर इंट में। सो दीज आर कंपेटेबल। So thank you so much for watching. If you have any question please ask in comment. Allah Hafiz.